गोंडा में गुरु शिष्य की परंपरा को तार तार करने वाली खबर सामने आई है, जहां 50 साल के टीचर पर नाबालिग छात्रा को भगाने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ ही गुरु के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी तेज हो गई है। नाबालिग को लेकर गुरु फरार, गुरु शिष्य परंपरा तार तार, मुश्किल में पीड़ित परिवार, पुलिस को टीचर की तलाश। गोंडा में टीचर की करतूत ने समाज को शर्मसार कर दिया है। बहराइच के रहने वाले एक टीचर पर नाबालिग लड़की को लेकर फरार होने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले टीचर ने लड़की को बहलाया फुसलाया, फिर उस पर बुरी नीयत से उसका शोषण किया। उसके बाद भी उस पापी टीचर का मन नहीं भरा तो वो लड़की को लेकर फरार हो गया। खबर ये भी है कि टीचर ने लड़की के परिवार वालों को अपना मुंह बोला रिश्तेदार भी बना लिया था। गोंडा में गुरु शिष्य परंपरा को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। मुंह बोले रिश्तेदार ने ही लड़की को पहले अगवा किया और फिर उस नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर गांव वालों को भेजकर बदनाम करने की साजिश रची। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 3 महीने पहले टीचर ने नाबालिग लड़की को लेकर फरार हुआ है और घर वालों को इसकी सूचना भी नहीं दी। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अधेड़ टीचर के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। जनपद गोंडा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक 17 वर्षीय बालिका को उसी गांव में रह रहे उनके रिश्तेदार बताया जा रहा है, जो मूलता प्रयागपुर का रहने वाला कौशल किशोर नाम का आदमी है, जिसकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है। महिला फुसला करके अपने साथ ले गया है और परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई। उसमें धारा 363 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पापी टीचर का घिनौना खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर और गांव वालों को भेजकर लड़की और परिवार को बदनाम करने की साजिश भी रची। वीडियो वायरल होने के बाद पूरा परिवार बदनामी के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहा है। पीड़िता की मां का कहना है कि कौशल किशोर उनके घर आता जाता था। उसने सरकारी आवास दिलाने का झांसा भी दे रखा था। आवास दिलाने के नाम पर वह परिवार से मिलने अक्सर घर आता रहता था। परिवार की गरीबी का फायदा उठाकर वो टीचर घर का खास बन गया। आरोप है कि टीचर ने लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए 1 लाख रुपए भी देने की बात कही थी। बहरहाल SP के आदेश पर पुलिस ने टीचर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी हैं। बालिका की बरामदगी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। उसका बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच ये भी जानकारी मिली है कि एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, अश्लील वीडियो है, जिसको भी संज्ञान में लिया गया है। इसमें नामजद और बालिका दोनों नजर आ रहे हैं। फिलहाल उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये जो वीडियो है उसमें ये नज़र आ रहा है कि ये उसी गांव का है और उसके जो अभियुक्त है उसके घर का एक पुराना वीडियो बताया जा रहा है। इस संपूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है। सर्वप्रथम पहला प्रयास ये बालिका की बरामदगी करके और जो भी विधिक कार्रवाई है उसको शीघ्र की जाए और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाए। दरअसल 26 जुलाई रात 3 बजे नाबालिग लड़की गहने और सामान लेकर घर से गायब हो गई। साथ में परिवार वालों का आधार कार्ड भी ले गई। परिवार वाले 3 महीने से पुलिस थाने का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब SP के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी टीचर की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए गोंडा से देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। बरेली में शौदों से परेशान होकर एक परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के दबंग आए दिन उनकी लड़की से छेड़छाड़ करते हैं और घर में घुसकर हमले भी करते हैं। फिलहाल बरेली पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मकान बिकाऊ है। बरेली के सुभाष नगर में घर के बाहर पोस्टर लगाकर पलायन करने को मजबूर इस परिवार को इलाके के दबंगों ने परेशान कर रखा है। परिवार वालों का आरोप है कि इलाके के लोग लड़की के साथ आए दिन छेड़छाड़ करते हैं और विरोध करने पर परिवार वालों को मारने की धमकी भी देते हैं।
इसीलिए परेशान होकर घर बेचकर यहाँ से जाने के लिए मजबूर हैं। यही वजह है कि ये लड़के यहाँ के लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, हमें रहने नहीं दे रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से निकलो। एक बार हमारी लड़ाई हो गई थी इनसे, तब इन्होंने बहुत ज्यादा मेरे घर में घुस के मुझे कपड़े सब फाड़ दिए। मेरे ताऊ बचाने के लिए आए थे तो उन्होंने उनको भी मारा था, मेरे साथ छेड़छाड़ की और आए दिन रास्ते में मिलते हैं, गाली गलौज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं मेरे साथ में। दरअसल सुभाष नगर इलाके के एक मोहल्ले में रहने वाली लड़की के भाई की मोहल्ले के ही दबंगों से लड़ाई हो गई थी। इसी बात को लेकर अंकुश और अरविंद लड़की को सताने लगे। इलाके के दबंग अंकुश और अरविंद पर आरोप है कि भाई का बदला लेने के लिए वो लड़की को परेशान कर रहे हैं। पीड़िता की मां का कहना है कि कई महीने के बाद एसपी से शिकायत करने के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। एक अंकुश पटेल है, एक अरविंद पटेल है और 3-4 लड़के हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं है। आए दिनों मेरी लड़की को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं। मेरी लड़की कपड़े की दुकान पे जॉब करती है और रास्ते में घेरते हैं। और यहाँ आई थी तो इनने रास्ते में जो है मेरी लड़की को बहुत परेशान करा था, बहुत छेड़छाड़ करी थी मेरी लड़की से। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सितंबर से ही ये शोहदे परेशान कर रहे हैं। उसके बाद बीते शुक्रवार को आरोपियों ने रात को अपने साथियों के साथ घर में घुसकर लड़की से छेड़छाड़ की। फिर छत पर सो रहे परिवार के आने पर पीड़िता के ऊपर केमिकल डालकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार अब इन दबंगों से परेशान होकर मकान बेचने पर मजबूर है। पिछले एक वर्ष से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमारी बहन बेटी को निकलने नहीं देते हैं। हमारी बेटिया है, भतीजी है, वो जॉब करने जाती है तो उसके रास्ते में घेर कर हत्या करते हैं, उठा जाने धमकियाँ देते हैं, तरह तरह के उससे दुनिया भर के गंदी बातें कहते हैं। और कल तो एक ऐसी दुर्घटना घटी जिससे कि हमारी बेटी को हम परिवार को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा और उसके संग में बहुत बदतमीजी की गई। और जब हमने कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, किसी प्रकार से जाते हैं तो हमें कोई उसका लाभ नहीं मिलता है किसी प्रकार का, और धमकियाँ मिलती हैं। पिछले वर्ष भी यही हुआ था, इस वर्ष भी यही हुआ है। बहरहाल पूरे मामले पर अब पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है और आरोपी दबंगों की गिरफ्तारी में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से चितरंजन की रिपोर्ट। सहारनपुर में दिन दहाड़े सड़क पर गर्भवती महिला की हत्या की कोशिश की गई। मामला जनकपुरी इलाके का है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों किसी काम से जिला अस्पताल के पास आए थे। स्कूटी के टायर में हवा कम होने पर पति हवा डलवाने के लिए पत्नी को सड़क के पास छोड़कर चला गया। इतने में ही कुछ लोग आए और गर्भवती महिला का दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर हमलावर वहां से भाग गए। महिला का कहना है कि कुछ दिन पहले उसका किसी ने से रिश्ता कराया था जिससे में किसी बात को लेकर विवाद था। अब लड़की के घर वाले 25 लाख रुपए मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। ये चीज को पीछे से खेलती और मैं गिर गई और मेरे पेट में लात मारी। जब मैंने मोटरसाइकिल स्कूटी पे पैर गिरने की मतलब पैर लगाने की कोशिश करी और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगर तेने हमारा फैसला न करवाया ना तो तुझे इस तरह ही मारेंगे। रिश्ता करवाया था एक। अच्छा। और उसमें रिश्ते में इनके क्या खटा सारी मुझे कुछ नहीं पता। और ये कह रहा था हमारा फैसला करवाया तो हमें 25 लाख रुपए दो उनपे से, अपने घर वालों पे से, वरना हम तुझे नहीं छोड़ने के। क्योंकि क्या पहचान हुई, पहचान सकते हैं भैया? पिछला लड़का पहचाना था, उसका भाई था लड़की का। अच्छा, और उसके आगे जी लाभ और आगे इसका बाप था शायद रामफल, वही स्कूटी चला रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं? भेट रोड के। अच्छा। और ये कह के गए कि तुझे नहीं छोड़ने के और ऊपर से तो थारे ऊपर मुकदमा डाल लेंगे। चला गया था स्कूटी में हवा करवाने के लिए और जैसे मैं आया तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया और लोगों ने, क्योंकि इनके साथ बदतमीजी करी गई, दुपट्टा खंचाया गले में, धमकी दी गई इन्हें। जैसे कि आपने उन्होंने आपको स्टेटमेंट दे दिया। बताया आपको उन्होंने? क्या कह रहे? कौन लोग थे वो जो उन्होंने दुपट्टा खींचा गला? वो ये बता रहे हैं कि जो इनके भाई के ससुराल वाले हैं उस पक्ष से थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।